आपके माध्यम से माननीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, क्या राजस्व मंत्री माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण, शिक्षा व पोषण मिले, इसके लिए खेल कूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग संभाग अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। क्या दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला बालोद में प्रशिक्षण संस्थान संचालित है? यदि हाँ, तो कहां कहां व कितने, कृपया जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण हेतु जिला दुर्ग में कबड्डी, जिला बालोद में वेट लिफ्टिंग, जिला बेमेतरा में कबड्डी, जिला कबीरधाम में कबड्डी एवं राजनांदगांव में हॉकी खेल के कुल 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित है और अपने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 31 जिलों में खेलो इंडिया के तहत प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और 2 नए जिले में मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी एवं जिला खैरागढ़ छुई खदान में भी खेलो इंडिया लघु केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति भी मिल गई है। और बालोद में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बालोद में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का एक खेलो इंडिया लघु केंद्र है, जिसका संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बालोद लघु केंद्र जिला बालोद के दल्ली राजहरा में संचालित है। यहाँ पे अभी कुल 11 बालिका और 21 बालक, कुल 32 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं और साथ ही एक प्रशिक्षक भी कार्यरत है, जिनका मानदेय विभाग के द्वारा 25,000 रुपया दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा है कि दुर्ग संभाग में 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये आपका उत्तर सही है? भी क्या है? खेलो इंडिया के तहत सभी जिलों में एक एक खेलों का चयन किया जाता है। तो दुर्ग संभाग में जैसे हमने बताया कि दुर्ग में कबड्डी का चयन हुआ है, बालोद में वेट लिफ्टिंग और बेमेतरा में कबड्डी, कबीरधाम में कबड्डी और राजनांदगांव में हॉकी। इनको 5 को खेल इंडिया के तहत लिया गया है। जी, मैंने पूछा है आपसे कि ये 5 इंडिया लघु केंद्र संचालित बता रहे हैं, क्या ये आपका उत्तर सही है? उत्तर सही है, संचालित है, ये आवासीय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न 274 का के संबंध में जो उत्तर दिए वो गलत है। माननीय मंत्री महोदय जी से मैंने पूछा है कि प्रशिक्षण संस्थान, और जवाब आ रहा है केंद्र के बारे में। मैंने प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कहा। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब आ रहा है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये जो संस्थान आप बोल रहे हैं, ये स्थानीय स्तर पर एक संस्था है। मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहा है और आप उत्तर दे रहे हैं लघु केंद्र के बारे में। मैं आपको बता देना चाहूँ, जो ये खेल है, खेलो इंडिया योजना खेल विभाग की योजना नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये केवल क्रियान्वयन करने का काम छत्तीसगढ़ आपके माध्यम से हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में यदि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। गलत जानकारी संबंधित विभाग के आपके अधिकारी आपको दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे क्या? ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे हैं जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, और ये भारत सरकार का ही योजना है जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिले का और चयन और उनकी स्वीकृति हो गई, जहाँ अप्रैल से वहाँ भी प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा मंत्री जी, आपका जवाब आया है ये साई के द्वारा संचालित है। ये खेल विभाग द्वारा कोई राशि इसको नहीं दी जाती, आपके द्वारा कोई राशि इनको नहीं दी, केवल साई के माध्यम से संचालित है। लेकिन अधिकारी आपको गलत जवाब दिए हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि या उनको सेंटर के बारे में पता नहीं है या केंद्र के बारे में पता नहीं है। ये स्पेसिफिक प्रश्न मैंने पूछा है आपको सेंटर के बारे में, क्या सेंटर संचालित है यहाँ? क्या आपने खेल केंद्र के बारे में कहा है? ये जो है, मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि खेलो इंडिया के तहत ही ये संचालित है और इसमें केंद्र सरकार का ही राशि आता है। 5 लाख रुपया सालाना
जिसमें 2 लाख रुपया जो है वहाँ के संधारण और बच्चों के परिवेश के लिए आता है और 3 लाख रुपया जो है वहाँ के प्रशिक्षक के लिए आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया, लेकिन स्पष्ट मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो यह कहना चाह रहा हूं, नहीं, आपको कहीं स्पेसिफिक किसी जगह विशेष का पूछना है तो पूछ लें। जैसे उन्हें संभाग की बात की, 5 जगह की बात की, लेकिन दुर्ग संभाग में कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया जा रहा हो या कोई सेंटर बना के उन्हें पारितोषिक या कुछ और दिया जा रहा हो। मैंने माननीय मंत्री जी से पिछले 11/9/24 को एक पत्र दिया था कि कुछ बच्चे जो मेरे विधानसभा और बालोद जिला के राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में जाने के लिए गुजरात के लिए उनसे मांग की गई थी, कम से कम एक उनको सहायता मिल जाए राशि की, लेकिन राशि तो दूर, इस पत्र का मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया। 9वें महीने मैंने पत्र दिया था माननीय मंत्री जी को। तो ये कितना संजीदगी के साथ, कितने संशय इनके साथ ये ले रहे हैं, संजीदगी के साथ। मैं समझता हूँ बच्चों के प्रति इनकी भावनाएं जो दिख रही, खेल के प्रति इनकी भावनाएं दिख रही हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र बच्चे, स्वयं मेरे बालोद जिला में आज अर्जुनदा में लगभग 64 बच्चे हैं और केवल बालिकाएं हैं जो वेट लिफ्टिंग खेल रही है, और उसमें से 2-3 बच्चे अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई। मैं स्वयं उन्हें सहयोग किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उनका चयन हुआ था, लेकिन पैसे के अभाव उन लोग जा नहीं पाए। मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं उनको कम से कम हम लोग प्रोत्साहित करें, ताकि राष्ट्रीय स्तर में अगर खेलने के जाएं तो उन्हें उनका बराबर सम्मान मिले। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए जो आप कर रहे हैं उतना बता दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए आप मुझको बता दीजिएगा। ऐसे बच्चों को अपन अनुदान देते हैं जो बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आप सूची दे दीजिएगा। ये सूची मैंने आपको दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कर दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। ये पत्र मैंने स्पष्ट दिया और 9वें महीने का पत्र है। आज तक इसमें मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई भी नहीं आया, इसका रिप्लाई भी नहीं आया अब तक। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसमें, और उसके बाद कबड्डी की जो आपने कहा कि मेरे, चलिए आखिरी प्रश्न करिए। एक कबड्डी के स्तर की बात कही आपने माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बालोद विधानसभा शुरू से खेल के लिए प्रसिद्ध रहा है। कबड्डी के वहाँ राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुए हैं। कुछ जगहों पर मैंने आपसे मांग भी किया कि कबड्डी के मैच यदि हो जाते वहाँ के खिलाड़ी खेले हैं भी जाके राष्ट्रीय स्तर तक, तो आप मैट उपलब्ध करा देंगे माननीय अध्यक्ष। चलिए कबड्डी का मैट दे दीजिए कुछ। हम आपको कबड्डी का मैट उपलब्ध करा देंगे। और अच्छा है, बालोद में गया भी था, पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दीजिए। मैं अब पूरा प्रदेश का हो गया, मत मांगे, छत्तीसगढ़ में करवाइए। बहुत प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष बोलो, छोटा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी, मैंने दिशा की बैठक में भी माननीय कलेक्टर में निवेदन किया था, एक व्यायाम शाला बालोद जिला में नहीं, और खासकर यदि गुंडरदेव विधानसभा का 64 बालिकाएं हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो माननीय कलेक्टर महोदय मैंने अनुरोध किया है कि कम से कम डीएमएफ की राशि से एक बच्चों के लिए एक व्यायामशाला अर्जुनदा में अगर करवा दें तो प्रशिक्षण जो दे रहे हैं खुले तौर पे दे, मैं व्यवस्था करता हूँ, वैकल्पिक इस स्कूल के भवन में संचालित है, एक व्यायामशाला अगर वहां बन जाए तो बच्चों को उसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय,